everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या निकल के आ रहा है लास्ट ऑफ अप्रैल आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी यहाँ पर रह सकती हैं। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे कैंसर। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं एम्परर के साथ। तो कैंसर ये कार्ड तो शो ही कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। एम्परर वाले मोड में जाना पॉजिटिविटी को गेन करने वाला कार्ड है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी तो उसे आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ को ले जाने वाला कार्ड है। तो कैंसर अभी जो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे थे या कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे थे ना, तो एक प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो सब कुछ तो चलिए अच्छी बात है। अभी आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था ना, जिसकी वजह से डिफरेंसेस इंक्रीज हो गए थे। ईगो आपका भी रिलीज़ हो रहा है, आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। फादरली फिगर का कार्ड है ये। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है ना कैंसर, तो उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। फिर आपकी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर नेम फेम फॉर्च्यून को गेन करने वाला कार्ड भी है। तो आप एक शाइनिंग लाइक द स्टार वाली एनर्जी दिख रही है। 4 नंबर का कार्ड है, तो 4 नंबर शो करता है स्टेबिलिटी को, आपके पैशन को, आपके फाउंडेशन को, कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग अपना फाउंडेशन बनाया, कितना स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाया हुआ है। अच्छी बात है। यूनिवर्स के साइड से प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो जो भी माइंड में आपकी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी कन्फ्यूज़न चल रहा है, जो भी टेंशन्स रोटेट हो रही है ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। यहाँ पर एक प्रॉपर वे में सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करना चाहिए, कैसे लाइफ में ग्रो करना चाहिए। ओके, स्ट्रैटेजिक वे में आप प्लान कर रहे हो कि आप लाइफ को या रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। एक गुड प्लानर का कार्ड है ये, एम्परर की एनर्जी। ठीक है, पार को गेन करने वाला कार्ड है। आप अलोन ज़रूर होते हैं कैंसर, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी रहती है ना, इंडिस्ट्रक्टिबल रहती है। कोई उसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है। तो एम्परर वाले मोड में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपका फ्यूचर मुझे काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप कुछ प्लान भी बना रहे हो यहाँ पर। गिव अप ना करें बस कैंसर। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं या नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। गिव अप ना करें। ये आपके लिए बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना पड़ेगा। फिनेंशियल वे में जो आप प्रेशराइज्ड काइंड का फील कर रहे हो, फिनेंशियली लॉस्ट वाली एनर्जी जो हो रखी है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से आपको हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। और जो माइंड में आपके बैटल्स चलते रहते हैं ना, वो बैटल आप रिलीज़ करोगे। यहाँ बोला जा रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट नेगेटिव एनर्जीज एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। अब आपको उन लोगों को एंट्री नहीं देना है जो आपकी एनर्जीज को समझे ही ना, जो आपके लिए नेगेटिविटी प्रोवाइड करे। आपको अब एंटरटेन नहीं करना है। जो सही लगता है आपको, वही आपको डिसीजंस लेना है, वही आपको एक्शंस लेना है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है ना कैंसर, वो रिन्यू हो रही है। एक पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे। देखिए, क्या तो भी कार्ड्स है, एक साइड एम्परर है तो एक साइड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों की एनर्जी शो कर रही है कि आपके रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का कार्ड आ चुका है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। वैसे तो ये मदर अर्थ का कार्ड है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे और नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। अगेन लग्जरी में जाने वाला कार्ड है। और यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स सरप्राइजेस आप विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं। मेच्योर वे में आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो आप किसी पर्सन को ना कोई एडवाइस दे सकते हैं, और जो भी आप एडवाइस देने वाले हो ना, उससे वो पर्सन भी हैप्पी रहेगा एंड आप भी हैप्पी रहोगे। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो वैसे ही आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हो, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है।
हेल्दी आपका बॉन्ड बन रहा है। और अगर आपका हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा होगा, हेल्थ में आप रिकवरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल वे में आपने थिंकिंग बनाना सीख लिया, ये बड़ी बात है। तो जो अभी आप इमोशंस में ट्रैप चल रहे थे ना कैंसर्स, और इमोशंस की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, प्रैक्टिकल वे में थिंकिंग आपकी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। हार्ड वर्किंग का रिजल्ट आपको मिलेगा। और देखिए मिड में 9 ऑफ वॉन्ड्स है और दोनों साइड पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तभी मैंने आपसे बोला गिव अप ना करें। चेंज कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए मैं चेंज की जस्ट बात कर रही थी, एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया, क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग, शिफ्ट, ट्रांजिशन, विन विन मोड में जाना। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड का आना शो ही कर रहा है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं या आपके पर्सन रीयूनियन वाले मोड में जा रहे हैं आपके साथ। तो एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर जो भी हेट वाली एनर्जी थी रिलीज़ होगी, एक सही वे में आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। विजनरी लीडर का कार्ड भी है, तो एक विज़न, एक मोटिवेशन और एक पैशन के साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो यहाँ पर। फोरसाइट आपका यहाँ स्ट्रॉन्ग हो रहा है और न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि कैसे लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए, कैसे लाइफ में डील करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, वो सब कुछ आप सीखोगे। ये आपके लिए कुछ ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। कुछ प्लान्स बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। मैंने बोला ना, आप कुछ तो ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो ना कैंसर, जो एक रिन्यू हो रही हैं, जो पॉजिटिविटी में आपको लेकर जा रही हैं। लेकिन अभी आप जो नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, वही आपको रिलीज़ करना है। मे बी आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या किसी पर्सन के बिट्रेल मोड को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके गॉसिपिंग वाली एनर्जीज में आप जा रहे हो, र्यूमर्स पे आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि जो भी आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करें, थोड़ा सा सोच विचार करके ट्रस्ट करना है, ब्लाइंडली फिर से आप गलत वे में ना फंसें, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे। लेकिन अभी आप जो नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना कैंसर, यही रिलीज़ कर दीजिए। और आपका फोकस बैकवर्ड है यहाँ पर, और आपको कहाँ करना चाहिए फोकस? फॉरवर्ड फोकस आपका होना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पर, अपने फ्यूचर पर, ना कि आपके पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ पर, ठीक है। तो आपका जो बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, वो आप रिलीज़ करिए। स्वॉर्ड्स, जो आप नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करें, यही आपको रिलीज़ करना है। जो मिस इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रखी है, एक सही वे में जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन ना लें तब तक ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपका ट्रस्ट ब्रेक भी किया जाता है, फिर चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, या फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, ट्रस्ट ब्रेक किया जाता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, कन्फ्लिक्ट, आपका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है फिलहाल किसी पर्सन से, या आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। फ्रेंड ये शो कर रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकलने के लिए सबसे पहले आपको गॉसिपिंग वाले मोड से बाहर आना है, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कई बार कुछ ऐसे मोड में भी लेकर जाता है, ऐसी एनर्जीज़ को भी शो कर देता है ना, जो आपको इंस्टेंट रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन आप उसमें फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए कुछ ऐसे एक्शंस लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा माइंडसेट अपना करना पड़ेगा जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग में लेकर जाए, ना कि नेगेटिव मोड में लेकर जाए, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए न्यू स्टार्ट लेकर आ सकता है। ये हर्मिट की तरह भी काम करेगा, मतलब आपके लिए हीलिंग भी दे सकता है, न्यू स्टार्ट भी कर सकते हो आप, बैलेंस भी बना सकते हो और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप इसे नेगेटिव वे में डील कर रहे हैं या पॉजिटिव वे में डील कर रहे हैं। तभी स्टार्टिंग में किंग एंड क्वीन आ गया। अगर आप सही वे में डीलिंग्स करोगे तो अगर कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप उसे ओवरकम कर लेंगे। आ गया ना लास्ट में 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेडिंग का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 10 डेज आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, या कोई आप पार्टी, कोई इवेंट, कोई यहाँ पर गेट टुगेदर अटेंड कर रहे हो। स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, आपका बेस यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, आप अपने बेस लेवल पर काम कर रहे हैं। ओके कैंसर, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो जो हीलिंग की आपको ज़रूरत है, हीलिंग आप सर्च कर रहे हो ना, वो हीलिंग आपको दी जाएगी। माइंड, बॉडी, सोल आपके प्यूरीफाई हो रहे हैं, हील हो रहे हैं।
अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। ट्रस्ट, तो अगर आप ट्रस्ट करोगे तो पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट पर डिपेंड करती हैं। बैक सपोर्ट आपको एंजल्स यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ते चले जाना है, नेगेटिविटी में नहीं फंसना है। देन देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी हम्बल, तो अपना नेचर हम्बल रखिए। आप कन्फ्लिक्ट में चले जाते हो ना तो अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, तो अग्रेसिवनेस को ही रिलीज करना है, हम्बल नेचर रखना है। लिखा ही यहाँ पर है एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। अगर आप एंगर वाले मोड में रहोगे तो ज़्यादा ही आपका कन्फ्लिक्ट होगा। अभी देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी विद इन 10 डेज के लिए क्या निकल के आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप अभी किस प्रॉब्लम में हैं, किस टेंशन्स को झेल रहे हैं, किस एनर्जी में फंसे हुए हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी भी बिल्ड हो रही है एंड आपके पर्सन की भी बिल्ड हो रही है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रिपल मून। ट्रिपल मून एक फेस ऑफ लाइफ को डिफाइन कर रहा है, डिवाइन एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। तो जो फेस ऑफ लाइफ के थ्रू चला आ रहा है ना वो रिलीज होगा, एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पाओगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया एडवांसमेंट, एनर्जी का फ्लो हो रहा है यहाँ पर, और जो स्ट्रिंग्स मतलब आपके स्ट्रगलिंग मोड था वो आप रिलीज़ करोगे और एक शिफ्ट लाने के लिए यूनिवर्स एंजल्स का आप हेल्प ले सकते हैं या प्रेयर्स कर सकते हैं। एबंडेंस रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस, मैंने बोला ना एबंडेंस प्रोस्पेरिटी आप गेन करोगे, लेकिन कैसे, जब आप मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज करोगे। कंप्लीशन, तो एक मेजर साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख पाओगे। सरेंडर, तो आपको क्या करना है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो जब आप सरेंडर करना शुरू करोगे आंसर तो ऑटोमेटिक चेंज एंड पॉजिटिविटी आएगी। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।